आओ बेटा लिखो क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है ना। कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 2 लिखे। एट अ प्राइस ऑफ रुपीज 9 per unit, at a price of rupees 9 per unit, comma, a consumer buys, बताओ बेटा कितने यूनिट्स? 900 यूनिट्स ऑफ दैट गुड। वेरी वेरी गुड, ठीक है ना। उसके बाद लिखिए when price rises to rupees 10 per unit, when price rises to rupees 10 per unit, comma, then demand, बोलो बेटा, then demand increases by, very very good, then demand increases by rupees नहीं, then demand increases by 500 units, full stop. Find ED, elasticity of demand by percentage method, ठीक है बेटा। क्या क्वेश्चन लिख लिया आज हमने? हाँ, मुझे बताइए बेटा, याद करिए कि पहला स्टेप क्या है। सर पहला स्टेप बेटा क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं, पहला स्टेप है पेपर साइड करना। मैं कह रहा हूं पेपर में जैसे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का क्वेश्चन दिख जाए, पेपर को साइड कर दो, देखना भी नहीं है बेटा, आप शगुन हो जाएगा। अब पता है क्या करना है? सबसे पहले अपनी कॉपी में जाओ और कॉपी में जाके एक क्या कर लो, आप शेड्यूल बना लीजिए जल्दी से। पता है, यहाँ पे लिखिए P और यहाँ पे लिखिए Q। वेरी गुड। अब मैं कह रहा हूँ वो पेपर उठाओ। अब शगुन बेटा, मैं कह रहा हूं आज शगुन हो जाएगा। शगुन क्या सर? बेटा आज क्वेश्चन पढ़िए, देखिए क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एट अ प्राइस ऑफ रुपीज 9 पर यूनिट, जब प्राइस कितना है देखो 9 पर यूनिट यहां लिखा हुआ है। अ कंज्यूमर बाइज 900 यूनिट्स ऑफ दैट गुड। वेरी वेरी गुड। उसके बाद बताइए प्राइस कहां तक इंक्रीज हो रहा है? सर तक, ये कैसी कैसी बातें कर रहे हो? हाँ बेटा देखो, आज से आपको एक चीज ध्यान रखनी है। क्या? शूट एट साइट। क्या? शूट एट साइट। सर शूट एट साइट का मतलब क्या होता है? बेटा शूट एट साइट का मतलब होता है दिखते ही गोली मारनी है आज आपको। सर किसको गोली मारनी है? बेटा आपको बाय और टू को गोली मारनी है। सर ऐसा क्यों? और गोली मारने का मतलब बेटा जैसे ही आपको बाय और टू दिख जाए कहीं पे भी क्वेश्चन के अंदर, ऐसे उसके ऊपर एक सर्कल कर देना है। ऐसे बात समझ में आई? तो आपको सर्कल करना है किसके ऊपर? बाय और टू के ऊपर, ठीक है ना। बाय का मतलब क्या? बाय का मतलब से, और टू का मतलब तक। इस बात का मतलब बेटा देखो क्या मैं कह रहा हूं, पता है क्या? आज मेरे को क्वेश्चन के अंदर देखो बेटा दिख रहा है व्हेन प्राइस राइजेस टू दिख गया, मैंने टू को सर्कल कर दिया। क्या कर दिया? सर्कल। ऐसा क्यों करा? क्योंकि इसका मतलब पता है क्या? इसका मतलब है तक। प्राइस कहां तक इंक्रीज हुए हैं? बताओ बेटा प्राइस कहां तक इंक्रीज हुए? प्राइस इंक्रीज हुए 10 तक। सर 10 तक? हाँ बेटा 10 तक इंक्रीज हुए हैं। देखो यहाँ लिखा है 10। अच्छा, उसकी वजह से क्या हुआ? देन क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेस। बेटा आज देखो मुझे मिल गया बाय। बाय का मतलब क्या होता है? बाय का मतलब होता है से। कितने से इंक्रीज हो रही है? मैं कह रहा हूं पहले थी 900, आज 500 से इंक्रीज हो गई। तो मुझे बताना कितनी हो गई होंगी इसके अंदर? 500 ऐड कर दो बेटा, आज हो गई होंगी 1400 यूनिट्स। कितनी हो गई होंगी? 1400 यूनिट्स। क्या क्वेश्चन सॉल्व करें? हाँ सर क्वेश्चन सॉल्व करिए। ईडी का फॉर्मूला बताओ क्या? बेटा ईडी का फॉर्मूला, ईडी इज इक्वल टू, खाना भूल जाना, माइनस का साइन लगाना मत भूलना, माइनस डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू बताओ पी अपॉन क्यू। वेरी वेरी गुड। इज इक्वल टू का साइन लगाओ, माइनस का साइन एज इट इज। डेल्टा क्यू क्या होता है? क्यू में जाओ, नीचे वाले में से ऊपर वाला माइनस, दैट इज 1400 माइनस बताओ भाई 900 अपॉन 10 माइनस 9 इंटू, सर ये P क्या है? पहले वाला प्राइस बेटा, प्राइस पहले था 9, उसके बाद Q क्या है? Q है पहले वाली क्वांटिटी, दैट इज 900। वेरी वेरी गुड।
माइनस का साइन एज इट इज, यहाँ पे क्या लिखूँ 500 अपॉन 1 इंटू 1 अपॉन 100। सर 1 अपॉन 100 क्यों आया बेटा, मैंने ये कैंसिल आउट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो गए। सर क्या यहाँ पे माइनस का साइन लगेगा, बेटा माइनस का साइन पता है क्या, आप एक बात को समझे सुनना मेरी बात, ठीक है ना। मैं कह रहा हूँ मैंने इस वाले क्वेश्चन के अंदर मेरे को क्वांटिटी डिमांडेड को डिक्रीज करना चाहिए था। देखो प्राइस इंक्रीज हो रहा है, ठीक है ना, मेरे को क्वांटिटी डिमांडेड को डिक्रीज करना चाहिए था, बट मैंने क्वांटिटी डिमांड को इंक्रीज कर दिया, ठीक है ना। कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, ठीक है ना। मैं कह रहा हूँ सब छोड़ो, ये माइनस के साइन को यहीं पे रहने दो। मुझे बताओ माइनस के साइन को इग्नोर करो, बताओ आंसर कितना आया। आंसर आया बेटा 5। कितना आंसर आ गया 5। तो ईडी की वैल्यू कितनी आ गई 5। सर आपने माइनस का साइन इग्नोर क्यों कराया बेटा, क्योंकि यहाँ पे प्राइस और डिमांड में नेगेटिव रिलेशनशिप थी नहीं। देखो प्राइस क्या हो रहा है, प्राइस इंक्रीज, क्या क्वांटिटी भी यहाँ पे इंक्रीज हो रही है बेटा, डिमांड भी इंक्रीज हो रही है। अब नेगेटिव रिलेशनशिप नहीं है तो माइनस के साइन की कोई ज़रूरत नहीं थी। तो चाहे आप यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर माइनस साइन नहीं लगाते तो भी बात चल जाती, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव रिलेशनशिप है ही नहीं। हम माइनस का साइन क्यों लगाते हैं, हम माइनस का साइन इसलिए लगाते हैं टू नलीफाई दी नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, और यहाँ पे नेगेटिव रिलेशनशिप है ही नहीं। सर क्या ऐसे केस पॉसिबल है बेटा, याद करो एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड में हमने कौन कौन से केसेस पढ़े थे जहाँ पे प्राइस और डिमांड में पॉजिटिव रिलेशनशिप होती थी, समझ में आ गई बात। तो ऐसे केसेस भी पॉसिबल हैं, ठीक है ना, बट पेपर में इस टाइप के केसेस आएंगे नहीं, पेपर में आपको हमेशा नेगेटिव रिलेशनशिप ही मिलेगी, ठीक है ना। क्या आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले? हाँ सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं आप। चलो बेटा आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आओ। तो आइए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है ना। लिखिए क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 3। आओ बेटा लिखो, लिखिए भाई। व्हेन ये वाला मार्कर जरा हटाएं हम लोग। लिखिए when price of a commodity increases, when price of a commodity increases, ठीक है ना, from rupees 10 per unit to rupees 15 per unit, comma, as a result quantity demanded decreases by 200 units and become 600 units, full stop. Find ED by percentage method. वेरी गुड। आओ बेटा जरा समझते हैं बात को। मैं कह रहा हूं मुझे बताओ आज क्या हमें सबसे पहले वही काम करना बेटा, पेपर साइड कर दो और जल्दी से क्या बना लो, जल्दी से एक शेड्यूल बना लो। क्या बना लो? शेड्यूल। एक तरफ लिख लो P और एक तरफ लिख लो Q। कोई प्रॉब्लम की बात नहीं सर। आओ जरा बात को समझें। मैं कह रहा हूं मुझे जल्दी से बताइए कि सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लें आप। हाँ, व्हेन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इंक्रीजेस फ्रॉम, कहां से कहां तक? मुझे बताओ प्राइस 10 से पता है कितने कहां तक हो रहे हैं? 15 तक। सर आप तक बोल रहे हो, आपको कैसे पता चला तक? बेटा क्योंकि मैंने शूटेड साइड कर दिया। देखो शूटेड साइड, 2 का मतलब क्या होता है? 2 का मतलब होता है तक। वेरी गुड। उसकी वजह से पता क्या, एज अ रिजल्ट क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीजेस। बेटा बताओ 2 दे रखा है बाय, बेटा इस बार दे रखा है बाय। तो मैं कह रहा हूं क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज हो रही है कितने से? 200 यूनिट से क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज हो रही है। पता है कितनी हो गई? 200 से डिक्रीज होके 600 हो गई। तो इस बात का मतलब मैं कह रहा हूं 200 से डिक्रीज होके 600 हो गई। तो यानी पहले क्या रही होगी बेटा? पहले रही होगी 800 और आज जब 200 से डिक्रीज हो कितनी हो गई? 600। बात समझ में आई?
तो यानी हमें क्या फाइंड करनी है, हमें ईडी फाइंड करनी है बाय परसेंटेज मेथड। सर ये तो बहुत ही ईजी है बेटा, सब कुछ ईजी। बताओ फॉर्मूला बताओ सबसे पहले आप मुझे, फॉर्मूला तो सबसे ज़्यादा ईजी, ईडी इज इक्वल्स टू व्हाट, ईडी का फॉर्मूला बताओ। सर माइनस का साइन, वेरी गुड, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू, वेरी वेरी गुड। देखो बेटा हमने दूसरे कलर से पहले फॉर्मूला लिख दिया, आइए ज़रा सॉल्व करते हैं। इज इक्वल्स टू का साइन, माइनस का साइन एज इट इज, ठीक है ना, डेल्टा क्यू 600 माइनस 800, बताओ कैसे निकाला, डेल्टा क्यू, क्यू में जाओ नीचे वाले में से ऊपर वाला माइनस, अपॉन, मुझे तो डेल्टा पी, पी में जाओ नीचे वाले में से ऊपर वाला माइनस, दैट इज 15 माइनस 10, कोई प्रॉब्लम नहीं, इनटू बताओ पी है पहले वाला प्राइस, प्राइस पहले था 10, और क्यू है पहले वाली क्वांटिटी, क्वांटिटी पहले कितनी थी 800, इज इक्वल्स टू माइनस का साइन एज इट इज। बताओ बेटा ऊपर क्या बचेगा, सर ऊपर बचेगा माइनस का 200, वेरी वेरी गुड, नीचे बचेगा 5, सर इधर बचेगा 1/80। सर इन्होंने तो तलवार निकाल ली बेटा, इन्होंने अगर तलवार निकाल रखी है तो हमारे पास भी एक तलवार है, और आज फाइट हो गया, फाइट हो गया, इफेक्ट नलीफाई हो जाएगा। बताओ माइनस माइनस प्लस, तो मुझे बताइए 0 से 0 यहाँ पे एक और कैंसिल, सर क्या बचा यहाँ पे बेटा, कुछ नहीं बचा, 20/5 इंटू 8, ठीक है ना। कैलकुलेशन आप बहुत सिंपल रखा करिए, मैं कह रहा हूँ इसको कैंसिल आउट कर दो, 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा, दैट इज कितना हो गया 4/8, सर इसको भी कैंसिल आउट कर दो, दैट इज 1/2, और बेटा 1/2 की वैल्यू होती है 0.5 विच इज लेस देन 1। सर क्या आज डिमांड की वैल्यू लेस देन 1 आ रही है? हाँ बेटा पता है क्या है डिमांड हमारी, लेस इलास्टिक, क्या है लेस इलास्टिक, वेरी वेरी गुड। अब आपको बात समझ में आई, इसी तरीके से आपको सारे के सारे क्वेश्चंस करने, आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कराने वाला हूँ क्वेश्चंस की, सीबीएसई के क्वेश्चंस भी करेंगे। पहले अभी हम सारी की सारी बात को डीपली अंडरस्टैंड करें, क्लियर। आइए बेटा तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, लिखिए मेरे साथ, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है ना, लिखिए, when price of the commodity, when price of the commodity increases from rupees 5 per unit, from rupees 5 per unit to rupees 6 per unit, comma, as a result quantity demanded, as a result quantity demanded decreases from 1000 units to 800 units, full stop. Find ED, that is elasticity of demand, by percentage method, ठीक है ना। मैं कह रहा हूं बेटा आज मैंने जो आपको क्वेश्चन दिया है वो बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब मैं डायरेक्ट क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इसके अंदर सारी की सारी वैल्यूज डायरेक्टली गिवन है। मुझे बताओ सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहला काम है बेटा पेपर को साइड करना। मैं कह रहा हूं आपने जैसे ही देख लिया आपको इलास्टिसिटी का क्वेश्चन दिखा पेपर के अंदर, पढ़ना ही नहीं है, पेपर को कर दो साइड में, अपनी शीट उठाओ और शीट में जाने के बाद पता है क्या करो, एक शेड्यूल बना लो, एक तरफ लिख लो P और एक तरफ लिख लो Q, ठीक है ना। मैं कह रहा हूं आज अब पेपर उठाइए, अब क्वेश्चन को रीड करिए, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है व्हेन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इंक्रीजेस, मैं कह रहा हूं कमोडिटी का प्राइस क्या इंक्रीज हो रहा है, हाँ, कहां से कहां तक, मुझे बताओ क्या 5 से 6 हो रहा है। सर आपको ये वैल्यूज कहां से मिली, मैं कह रहा हूं बेटा ऊपर देखो ढंग से, क्या ये वैल्यूज आपको ऊपर दे रखी हैं। मैं कह रहा हूं मुझे बताओ प्राइस कहां से कहां, 5 से कितना हो रहा है 6, मैंने यहां पे लिख दिया, क्या उसकी वजह से डिमांड डिक्रीज हो रही है। हाँ बेटा, क्योंकि प्राइस इंक्रीज होता है तो डिमांड क्या होती है, डिक्रीज, बिकॉज देयर इज नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। तो मुझे बताओ क्या डिमांड डिक्रीज हो रही है,
हाँ सर डिमांड तो डिक्रीज हो रही है। कहाँ से कहाँ तक पता है? 1000 यूनिट से 800 यूनिट्स तक। ठीक है, क्या हमें इलास्टिसिटी फाइंड करनी है? हमें ईडी फाइंड करनी है बाय परसेंटेज मेथड। बेटा मैं नहीं बता रहा आपको फॉर्मूला क्या होता है, आपको ही बताना पड़ेगा फॉर्मूला क्या होता है। जल्दी से बताओ। ईडी इज इक्वल्स टू, बताओ, खाना खाना भूल जाना, मैं कह रहा हूं माइनस का साइन लगाना नहीं भूलेंगे। माइनस का साइन डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू। क्या ये परसेंटेज मेथड है? हाँ बेटा ये परसेंटेज मेथड है। इज इक्वल्स टू का साइन, माइनस का साइन एज इट इज। मुझे बताइए डेल्टा क्यू की जगह क्या लिखूं? क्यू में जाओ, कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं, क्यू में जाओ, नीचे वाले में से ऊपर वाला माइनस 800 माइनस 1000, वेरी वेरी गुड। डेल्टा पी बताओ, ऐसी पी में जाओ, नीचे वाले में से ऊपर वाला माइनस 5 माइनस 6 माइनस 5 इंटू पी अपॉन क्यू, पहले वाला प्राइस, इनिशियल प्राइस एंड इनिशियल क्वांटिटी। पहले वाला प्राइस मुझे बताओ, प्राइस पहले क्या था 5 और क्वांटिटी पहले क्या थी? सर क्वांटिटी थी 1000, वेरी वेरी गुड। अब मुझे जल्दी से बताइए क्या सॉल्व करें? हाँ सर सॉल्व करिए। माइनस का साइन एज इट इज, बताइए यहाँ पे क्या बचेगा? बेटा यहाँ बचेगा माइनस का 200 अपॉन 1 इंटू, मुझे बताओ बेटा क्या बचेगा? इसको एज इट इज लिखा रहने दो अभी। अब मुझे बताओ क्या इन लोगों ने तलवार निकाल ली? हाँ सर फिर से देखो तलवार निकाल ली है, ये माइनस का साइन। क्या इसका इंतजाम हमने पहले से कर दिया है? देखो हमने अपनी तरफ से एक माइनस का साइन लगा दिया। आज इस इफेक्ट को हम नलीफाई कर देंगे। मैं कह रहा हूं माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। ये माइनस का साइन पता है क्यों बचा? बिकॉज देयर इज नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। उस इफेक्ट को हमने नलीफाई कर दिया। कैसे? हमने अपनी तरफ से एक माइनस का साइन लगा दिया, तो आज माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। वेरी वेरी गुड। मुझे बताओ क्या 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट? हाँ सर। मुझे बताओ क्या 5 2 जा 10, ठीक है ना? क्या बचा? सर 2 अपॉन 2 बचा। क्या 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 1 आ गया? हाँ बेटा वेरी गुड। मैं कह रहा हूँ ईडी की वैल्यू बताओ कितनी आ गई? ईडी इज इक्वल्स टू 1। तो सर क्या आज डिमांड हमारी यूनिटरी इलास्टिक है? हाँ बेटा डिमांड इज व्हाट? डिमांड इज यूनिटरी इलास्टिक। आज हमारी डिमांड यूनिटरी इलास्टिक है। सर हमें ये कैसे पता चला यूनिटरी इलास्टिक है? अगर ईडी की वैल्यू इज इक्वल्स टू 1 है तो डिमांड क्या होगी हमारी? यूनिटरी इलास्टिक। बात समझ में आई?